नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आइडिया प्यास बुझाने का। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक आइडिया की, ऐसे आइडिया की जो ऐसे समय पर आया है जब परिस्थितियां उलट हैं। कहावत भी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। एक नेता के अंदर एक आइडिया पनपा और उसका आइडिया जब उसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसका नतीजा क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं इस खास पेशकश में। देश में सूखे के हालात से हर कोई परिचित है। इस समस्या को लेकर सरकार से लेकर निजी स्तर तक अलग अलग तरीके से कई प्रयास सामने आते रहे हैं, लेकिन देश में एक ऐसा मॉडल उभर कर सामने आया है जो लगता है कि वास्तव में इस देश से सूखे की समस्या को खत्म कर सकता है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग का बुल्डाना पैटर्न। देखिए रिपोर्ट। देश में सूखे की स्थिति का जब भी जिक्र होता है तब इस देश के मानस में या तो विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की तस्वीर सामने आती है या फिर बुंदेलखंड का सूखा। लेकिन किसी ने ठीक कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस इलाके में पानी के अकाल के चलते अलग अलग तरह की समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, अब उसी इलाके से पानी को बचाने को लेकर एक कोशिश सामने आई है। देश में सूखे का अकाल हो या किसानों की आत्महत्या, इसकी खबरें जब भी निकलकर सामने आती हैं, जहन में एक ही नाम आता है, वो है महाराष्ट्र का विदर्भ। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के विदर्भ से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और वो है बुल्ढाना जिले से। बुल्ढाना पैटर्न नाम के इस प्रयास ने इस इलाके की सारी झीलों को पुनर्जीवित कर दिया है। इस इलाके की इकोनॉमी को ऐसे बदला है कि जिन किसानों के चेहरे पर हमेशा ही परेशानियों के तंज हुआ करते थे, आज पुनर्जीवित हुई उन झीलों के कारण उसमें आए पानी से उनके चेहरे खिल उठे हैं और उनकी सारी समस्याएं लगभग खत्म सी हो गई है। आइए चलते हैं बुल्ढाना के एक सफ़र पर और जानते हैं कि आखिर कैसे बदला है बुल्ढाना पैटर्न ने इस इलाके की सूरत का हाल। बुल्ढाना पैटर्न ने कैसे विदर्भ के इस पूरे जिले की तस्वीर को बदला है, ये जानने से पहले सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये था कि आखिर ये आइडिया किसका है। जब इस सवाल की पड़ताल शुरू हुई तो पता चला ये आइडिया NHAI के सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखा था। हमने उन्हीं से पूछा कि आखिर ये विचार कैसे उन्हें आया। देखिए, जरूरत है व्यक्ति को भविष्य की दिशा दिखाती है, मजबूरी और ज़रूरत। हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि पानी नहीं था, पीने के लिए भी पानी नहीं था। उसी से प्रेरणा मिली और NHAI का काम करते समय मिट्टी लगती थी, एग्रीगेट लगता था, हम दूर से लाते थे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में खर्चा होता था। तो मेरे मन में आया कि अगर हम नदी नालों का खोलीकरण करेंगे, तालाबों को सिंटेज जो है उस निकाल कर, मटेरियल निकाल कर उसको और खोल कर देंगे तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, इधर पानी भी बढ़ेगा, उधर हमारा काम भी होगा। इसी से प्रेरणा मिली और हमने ये शुरू किया। बुल्ढाना पैटर्न की उत्पत्ति के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पैटर्न है क्या। इसके तहत ऐसा क्या किया जाता है कि जिस इलाके की प्यास ने कई लोगों के जीवन को लील लिया हो, इस आइडिया ने उस प्यास को ही लील लिया। इसके बारे में बताते हुए NHAI के चीफ इंजीनियर क्या कहते हैं, ये आप खुद सुनिए। तो ये बताइए, आप लोग करते क्या हैं इस पूरे कार्यक्रम के तहत जिसमें कि आप तालाबों को पुनर्जीवित करते हैं? ये तो हमारा जहाँ प्रोजेक्ट चालू है उसके नियर अबाउट वो जो स्ट्रिप होता है अराउंड 5 किलोमीटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे हम स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ से ये मटेरियल अवेलेबल हो सकता है और उसमें वाटर कंजर्वेशन भी हो सकता है। तो ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई करके हम लोग उसका एक नक्शा बनाते हैं, वहाँ पे कितना मटेरियल अवेलेबल होगा वो निकालते हैं, हमें कितना मटेरियल चाहिए वो कंस्ट्रक्शन के लिए नियर बाय वो निकालते हैं और उसका एक नक्शा बना के वो जिला कलेक्टर को हम सबमिट करते हैं। और जो एजेंसी का वो तालाब या ये होता है उनसे NOC लेके या ना हरकत दाखिला लेके हम उसको फिर खुदाई के लिए वहाँ से जो माटी या मुरूम है जो लगता है कंस्ट्रक्शन में, उसका हम क्वालिटी का परीक्षण करते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन के साथ में भी क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसलिए हम वो उसका परीक्षण करके जहाँ ऐसे सूटेबल मटेरियल अवेलेबल है
वहाँ से हम वो मटेरियल उठाते हैं। तो ये बताइए कि क्या सारे पोखरों पर आपने जितने भी इस हाईवे के नज़दीक में हैं उन सभी में आपने काम किया या सब। कुछ में कोई इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है? नहीं, सिलेक्शन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, मटेरियल सूटेबल होना चाहिए और वहाँ पे किसी की हरकत नहीं चाहिए। तो लोकल प्रशासन हो या फार्मर्स हो, सबको विश्वास में लेके ये काम किया है। और सभी प्रोजेक्ट पे चालू है, कम ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे जिला प्रशासन या लोकल सहकार्य ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ज़्यादा स्केल। आज बुल्डाना जिले में बनाई गई 491 किलोमीटर की सड़कों पर चलाए गए 12 प्रोजेक्ट के बाद आज यहां 550 टीसीएम सरफेस पानी का स्टोरेज बढ़ गया है, जिसने इस इलाके के लगभग 152 गांवों में पानी की समस्या को खत्म कर दिया है। इस पैटर्न की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके कारण 22,800 कुएं रिचार्ज हो गए हैं, जिनमें अब 8 से 10 महीने तक हमेशा पानी बना रहता है। बुल्डाना पैटर्न की सफलता की कहानी यहीं आकर नहीं रुकती है। महज इन 12 प्रोजेक्ट के कारण आज 1525 हेक्टेयर इलाका ऐसा है जिसमें अब लगातार फसल हो रही है और 5000 हेक्टेयर इलाका ऐसा है जो जमा होने वाले पानी के कारण फायदे में आ चुका है। तो बुल्डाना के एक ही रोड पर जो वाटर रिचार्जिंग का काम हुआ है उसकी कॉस्ट अगर ये गवर्नमेंट अलग से प्रोजेक्ट करती तो 900 करोड़ रुपए होती। तो 900 करोड़ रुपए के बजाय वो काम फुकट में हुआ, 900 करोड़ लगे नहीं। पर इससे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इसके कारण जो लोग थे, गांव थे, इसमें से बुल्डाना का अभी आपको बताया, मैं थोड़ा कभी गलती चेक कर लेना, इसमें लिखा है 10,000 हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिला, यानी 25,000 एकड़। अभी उनके एक के बजाय 2 क्रॉप लेंगे, 3 क्रॉप लेंगे, तो किसान की आमदनी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो पहले खेती के इरिगेशन के लिए पानी मिला और 283 गांव ऐसे हैं इसमें कि जिनको मार्च अप्रैल मई में पीने के लिए पानी नहीं रहता था। ये वाटर कंजर्वेशन होने के कारण, ज़मीन के अंदर वाटर लेवल बढ़ने के कारण अब उनको पीने के लिए पानी की कमी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो गरीबों के लिए पीने के लिए पानी मिल गया। अब मार्च अप्रैल मई में यानी धूप के दिनों में, गर्मी के मौसम में उनको पानी की कोई चिंता नहीं। और दूसरी ओर किसान के खेत को इवन मार्च अप्रैल मई में अब वो इरिगेशन कर सकता है क्योंकि उसके कुएं में पानी आ गया। इतनी बात तो कही जा सकती है कि जिस पैटर्न ने महज 3 साल में ऐसे नतीजे दिए हैं, उसे अगर पूरे देश में लागू करा दिया जाए तो निश्चित तौर पर प्यासी धरती का गला बुझाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, बुल्डाना। पानी को बचाने के लिए शुरू हुए बुल्डाना पैटर्न ने सिर्फ पानी के स्तर को बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि इस इलाके में जो लंबे समय से पलायन हो रहा था उसे भी खत्म करने का काम किया है। कैसे काम हुआ, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। है बुल्डाना जिले के खामगांव इलाके में स्थित हेवरखेड़ झील का। फरवरी के जिस महीने में आप इस झील में पानी देख रहे हैं, आज से पहले यह पानी नवंबर या दिसंबर में ही सूख जाया करता था। नतीजा ये होता था कि यहाँ के लोगों को अपने सामान्य जीवन से लेकर मवेशियों के लिए पानी की दिक्कत शुरू हो जाती थी। न मिलने पर होता ये था, यहाँ रहने वालों को ये इलाका छोड़ना पड़ता था। लेकिन इस झील में NHAI के काम करने के बाद आज तस्वीर बदल गई है। मैं इस वक्त हेवरखेड़ इलाके में मौजूद हूं, जो कि बुल्ढाना ज़िले का एक बेहतरीन गांव है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बांध को बेहतरीन तरीके से पुनर्जीवित किया गया है। इस बांध में पहले जो पानी तो रहता था, लेकिन इतना पानी नहीं रहता था कि वो गांव वालों के काम आ पाए। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अब जो स्थिति बदली है उसमें गांव वालों को 12 मास जो है पानी उपलब्ध हो पाता है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या काम करते हैं आप लोग प्रमुख? हम खेती और हमारा गडरिया का धंधा है। शीप एंड गोट्स हम पालते हैं, भेड़ बकरी। अच्छा, गाय बकरियां पालते हैं? बकरियां पालते हैं जी हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो ये कोशिश हुई, इस कोशिश से पहले की क्या स्थिति थी और अब
अब कितनी बदल गई? पहले से इतनी खराब पोजीशन थी कि अगर थोड़ा भी ड्राई दुष्काल आ जाता था अकाल में, तो इसमें एक फीट भर भी पानी बचता नहीं था। इसलिए भेड़ बकरियों को, जानवरों को, खेती को तो नाम ही नहीं लेना, लेकिन भेड़ बकरियों और जानवरों के पीने के इतने वांदे हो जाते थे कि यहाँ से भागना पड़ता था। कितने महीने आपको मतलब ये कहा जाए कि चीज़ें आसानी से मिल जाता था, पानी आसानी से मिल जाता था, कितने महीने संघर्ष करना पड़ता था? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 6 महीने पानी रहता था, लेकिन पिछले 3 साल से जो अकाल हुआ था तो इसमें थोड़ा भी पानी बहुत नहीं बचा था। तो वहाँ से लोगों ने स्थलांतर कर दिया था, 2-3 जिलों में भेड़ बकरियाँ लेके बाहर निकल गए थे यहाँ से। जिला ही छोड़ दिया था लोगों ने। जिला ही छोड़ दिया था, अकोला, अमरावती ऐसे जिलों में जाके लोगों ने प्रस्थान किया यहाँ से। तो लेकिन अब ये पानी आने के बाद यहाँ स्थिति बदल गई है। यहाँ के अब स्थिति क्या था, अगर 2 साल में या 3 साल भी बरसात नहीं होती तो यहाँ का पानी हटेगा नहीं, इतना पानी भर गया है। ये जो NH वालों ने है ना खोद कर ये जहाँ भरा मुरुम, उससे हमारा बहुत फायदा हो गया। इस झील में पानी के लौटने के कारण यहाँ से पिछले कई सालों में जा चुके किसान आज वापस आ चुके हैं। इसके लिए NHAI को 80,000 से ज्यादा ट्रक मटेरियल निकालना पड़ा, जिससे इस झील की क्षमता जो पहले 740 TCM हुआ करती थी वो अब 956 TCM हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ अतिरिक्त 216 TCM पानी रोका जा सका। उसी के चलते यहाँ लगभग 3 किलोमीटर का एरिया आज पानी के चलते रिचार्ज हो गया है। यहाँ के कुएं जो एक समय में पूरी तरह से खाली हो चुके थे, आज वो उस पानी के रिचार्ज होने के कारण भर चुके हैं, जो पीने से लेकर सिंचाई तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंह साहब ये बताइए कि कैसे किया आप लोगों ने ये सब, कैसे मतलब बिना खर्चे के कैसे इतनी शानदार झील बना दी? तो सर ये सिंधी हरारी टैंक है, दिस इज़ अ परकोलेशन टैंक। इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 131.20 TCM थी, 1000 क्यूबिक मीटर। TCM मीन्स तो इसमें से हमने जो रास्ते से आप ट्रैवल करते आए चिखली खामगांव, इस रोड के लिए जो मुरुम लगता है, मिट्टी लगती है, वो हमने इस तालाब से खोद कर निकाली 50 लाख क्यूबिक मीटर। अच्छा, सॉरी 50,000 क्यूबिक मीटर। अगर मैं इसे ट्रक में पूछूं तो 8,000 ट्रक। यस, 8,000 ट्रक के आसपास। अब सवाल ये है, क्या एक झील में पानी लौटने के कारण अगर इस गांव का पलायन रुक सकता है, तो क्या बाकी गांवों में जहां पानी की समस्या है वहां इससे फायदा नहीं हो सकता? आज देश के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पानी न होने के कारण वहां के लोगों को अपने पारंपरिक कामों को छोड़कर शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री मानते हैं कि अगर हाईवे के पास के गांवों में पानी के इन तालाबों को खोद दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ी जल क्रांति बन सकती है। हम ये देख रहे हैं कि ये सारे देश की समस्या है कि पलायन एक सभी जगह की बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है, हमने देखा कि हैबर पास में एक जो गडरिया समुदाय है वो पानी ना होने के कारण दूसरे राज्यों में चला जाता था, लेकिन जब उसे अपने ही गांव में पानी मिल गया तो फिर उसने वहां से वापस अपने गांव आ गया। क्या आपको लगता है कि जो ये पलायन की समस्या है इस मॉडल से सभी राज्यों की खत्म हो सकती है? पानी अगर गांव में आएगा तो 100% पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी। ना जानवर जाएंगे ना आदमी जाएंगे। जानवर भी जाते हैं, राजस्थान से जानवर लेकर लोग हमारे यहाँ आते हैं पानी के लिए, तो ये दोनों भी समस्याएं सुलझा जाएगी। देश में पानी के संकट को लेकर सरकार से लेकर निजी संगठन तक अपनी चिंताएं जता चुके हैं। अगर इस पैटर्न को लेकर राज्य आगे बढ़े तो तस्वीर अपने आप बदल जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण काटपाल, टोटल न्यूज, बुल्ढाना। बुल्ढाना जिले में शुरू हुए 12 प्रोजेक्ट्स के कारण यहां केवल पानी की स्थिति में ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि यहां की फसल चक्र पर भी इसका माकूल असर पड़ा है। जो किसान कल तक यहां से महज एक फसल लिया करते थे, वो अब 3-3 फसलें ले रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बदल गई है। हरी भरी लहलहाती फसल का ये नजारा आज से कुछ साल पहले तक यहाँ रहने वाले किसान भी नहीं सोच सकते थे। आज यहाँ की फसलों की जिस तरह से सिंचाई हो रही है उसके बारे में किसानों ने सोचा भी नहीं था। यहाँ के रहने वाले किसान दत्तात्रेय आज से पहले
साल के ज्यादातर महीनों में सूर्य को ही ताका करते थे। लेकिन जब से सिंधी हराली की इस झील में NHAI ने काम किया है, तब से इस इलाके की तस्वीर बदल गई है, जिसकी खुशी आज यहाँ के किसानों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। देव जी, ये बताइए कि इस तालाब के बनने से क्या फायदा हुआ? फायदा बोले तो दोबारा पीक फारा जानवर को भी पानी पीने को मिल रहा, और क्या है कि तल्ले भी 2-3 गांव को फायदा होगा। अच्छा, डबल क्रॉप वो बावड़े को पानी आया, कुएं को और बोर को भी पानी आया, पानी की कुछ टंचाई ही नहीं रही है। विदर्भ के इस इलाके में आज से पहले किसान बारिश के पहले होने वाली फसलों से अतिरिक्त कोई दूसरी फसल के लिए सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज झीलों से निकाली गई मिट्टी के चलते यहाँ ज्यादा पानी इकट्ठा होने लगा है, जिससे अकेले अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ से 4000 से ज्यादा ट्रक मिट्टी निकाली गई, जिसके कारण इस झील की जो क्षमता पहले 131 TCM थी, वो आज 181 TCM हो चुकी, जिससे यहाँ के पानी में 38% पानी ज्यादा बढ़ गया है। इस इलाके में 330 से ज्यादा कुएं रिचार्ज हो चुके हैं, जिससे यहाँ के 2 से ज्यादा गांवों में 4131 लोगों को फायदा हुआ है। आप ये जो झील देख रहे हैं, इस झील को भी पुनर्जीवित किया गया है, और इसमें से कितना मटेरियल आप लोगों ने निकाला? और यहाँ से ये तो ओरिजिनल, ये मूलतः ये जो तालाब है इसकी कैपेसिटी 700 TCM थी, 7 लाख क्यूबिक मीटर स्टोरेज था पानी का। उसमें हमने करीबन 2.5 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल निकाला है, तो अराउंड 30% कैपेसिटी उसका बढ़ाया है। 30% कैपेसिटी बढ़ाया है। तो यानी कि अब जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे कि अगर 3 साल तक भी बारिश नहीं होती है तो उनको तो भी पानी रहेगा, तो भी पानी रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने आप में ये बड़ी बात है कि जो जलाशय मात्र 7 से 8 महीने में सूख जाते थे, वो जलाशय आज की स्थिति में अगले 3 साल के लिए अगर पानी का वरदान दे सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और शायद कुछ नहीं हो सकती। अगर इस छोटे से अभियान से किसानों के फसल चक्र में इजाफा किया जा सकता है, तो ये पूरे देश में लागू हो जाए तो निश्चित तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है, जिससे कृषि व्यवस्था पर बड़ा असर हो सकता है। तो आप लोग ये अवेयरनेस बढ़ाना, सर फॉरेस्ट वाले, वो हेवर खेड़ वाले गांव में हमने देख रहे कि वो फॉरेस्ट वाले परमिशन ही नहीं दे रहे थे कि उनको गांव वाले जो वही तो है ना, कि वही सोच है कि इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस को सपोर्ट में खड़ा करना, यही आप सबको मैंने जो प्रार्थना की आप जाइए, इसका मेन कारण वही था कि इसके सपोर्ट में अगर आप सब लोग अच्छा वातावरण तैयार होगा तो देश में होगा। अब देखना ये होगा कि पानी के संकट से लड़ने की बात करने वाली राज्य सरकारें क्या इस सफल मॉडल को अपनाती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण काटपाल, टोटल न्यूज, बुल्ढाणा। विदर्भ की पहचान आज तक सिर्फ और सिर्फ सूखे की वजह से किसानों की आत्महत्या को लेकर होती है। सरकार के एक छोटे से प्रयास ने वहां की पूरी ही तस्वीर बदल दी। जिस विदर्भ की पहचान आज तक सिर्फ और सिर्फ सूखे के कारण किसानों की आत्महत्या को लेकर होती थी, आज वहां चलाए गए एक छोटे से सरकारी प्रयास ने वहां की पहचान को बदलने का बड़ा काम किया। कुछ ऐसी ही हालत तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की भी है, जहां गर्मी के दिनों में पीने के पानी की कमी को लेकर होने वाली समस्याओं और पलायन से सभी परिचित हैं। तो क्या इस प्रयास के जरिए बुंदेलखंड, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है, वहां की धरती की प्यास को बुझाया जा सकता है? वो भी तब जब वहां से एक बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 15,000 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। देखिए, मैं विदर्भ से हूँ और अभी तक हमारे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान कर्जे के बोझे में आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसकी खेती उसको किफायतशीर नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अगर उसको पानी मिल जाए, क्योंकि ये कारण सबसे बड़ा किफायतशीर क्यों नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है। अभी कुएं में पानी नहीं है, ऊपर के पानी का भरोसा नहीं है, एक ही क्रॉप है वो भी नहीं ले पाता, इसलिए किसान कर्जे के बोझे में मर रहा है। तो बुल्ढाना जिले का मैं आपको जो रोड का बता रहा हूँ, ये जो रोड था, ये बुल्ढाना से अजिंठा तक का रोड था। इसमें ब्लैक रॉक था,
पानी की बहुत कमी थी। तो इस रोड पर हमने ये किया है कि वो जहाँ जहाँ जितने नदी नाले लगते हैं रोड बनाते समय और आजू बाजू में छोटे मोटे तालाब थे, उसमें इतना सिंटेज हुआ था कि तालाब का पानी बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा था। नदी नालों में भी बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा था क्योंकि सब सिंटेज भर गया था। तो हमने क्या किया, उसको ड्रेजिंग किया, वो मटेरियल बाहर निकाला। अब बाहर निकाल कर ये कहीं तो भी फेंकना पड़ता था। तो हमने एक पॉलिसी ऐसी बनाई कि रोड के बनाने के लिए जो एग्रीगेट लगता है, ये कॉन्ट्रैक्टर को राज्य सरकार की ओर से ऐसी अनुमति मिलेगी कि रोड के लिए जितना मटेरियल लगेगा वो नदी नालों को तालाब को खोदेगा और वो मटेरियल रोड के काम में उपयोग में लाएगा। बुंदेलखंड से 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगर इसी 296 किलोमीटर की दूरी के आसपास बने गांवों में यूपी सरकार इस योजना को लागू कर देती है तो सैकड़ों गांवों में पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर पानी की समस्या खत्म होती है तो हम ये मान सकते हैं कि इन इलाकों से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब जानवरों के लिए और फसलों के लिए पूरी तरह से पानी मिलने लगेगा तो भला कोई क्यों गांव छोड़कर जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाकर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर मैंने उनको ये सब प्रेजेंट किया और आप करो करके कहा। अब ये बुंदेलखंड हाईवे बन रहा है, इसको लाखों करोड़ों ट्रक मट्टी लगेगी, एग्रीगेट लगेगा। तो जो रोड जहाँ से जा रहा है उतने नदी नालों को खोल कर दो तो कितना बड़ा बुंदेलखंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैंने ये छोटे से रोड पर 283 गाँव में पीने की पानी की समस्या सुलझाई गई तो ये तो 10,000 गाँवों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इस मामले को लेकर यूपी सरकार को फैसला लेना है। अगर वो फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर तो ये मान सकते हैं कि वहां भी ये समस्या खत्म हो सकती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, बुल्ढाना।